Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Body Movements. Part 1. Sit absolutely still. Observe the movements taking place in your body. तो आपको बैठ के ऑब्जर्व करना है कि हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है वो. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम अपनी आइज को क्या करना है, ब्लिंकिंग करना है. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ. जब आप ब्रेथ करते हो यानी श्वास लेते हो, तब आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके बॉडी में क्या मूवमेंट हो रही है वो. देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज. तो हमारी बॉडीज में काफी सारे मूवमेंट होते हैं. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर यू मूविंग. तो अपने आपके नोटबुक में लिखना है कि आपके बॉडी में कौन से ऐसा पार्ट है वो मूविंग कर रहा है. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, different parts of your body move while you remain at the same place in this example. तो आपके बॉडी के अंदर कौन से डिफरेंस पार्ट होते हैं वो मूव कर रहे हैं. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसको कहते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे हम जाते हैं. कोई भी प्लेस हो तो वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाते हैं, तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ, मूवमेंट ही हुआ. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. तो आप कहीं पे भी स्कूल के कंपाउंड में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आप उसके बाद स्कूल से आप फिर से कहाँ जाते हो, होम पे जाते हो. तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ही हुआ, तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ, मूवमेंट ही हुआ. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये सब चीजें हम वन प्लेस से अनदर प्लेस से हम ये सब चीजें कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल नंबर 8.1. तो एनिमल जो लोग होते हैं वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए क्या करते हैं, तो सबको पता ही है. टेबल नंबर 8.1, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो एनिमल लोग किस तरीके से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं वो तो पता ही है आपको. तो ये एनिमल से बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस किस तरह जाते हैं. हाउ डज एनिमल मूव. तो काउ है वो किससे जाते हैं, लेफ्ट से ही जाते हैं. हाउ डज द एनिमल मूव, तो कैसे जाते हैं, वॉक करके ही जाते हैं. तो ऐसा ही क्या है, ह्यूमंस जो है वो कैसे जाते हैं, लेफ्ट से ही जाते हैं ना. कैसे जाते हैं, बॉडी कौन सी बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, लेग्स का यूज करते हैं. और कैसे जाते हैं, वॉकिंग करके ही जाते हैं. स्नेक है वो कौन से बॉडी पार्ट का वो यूज करके वन प्लेस से अनदर प्लेस जाता है, होल बॉडी पार्ट का. और कैसे वो जाता है, स्लिटर तरीके से वो जाता है. इसके हिसाब से फी से वही पता है, बॉडी इंस्टेड है वो सब अभी पता है आपको किस तरीके से वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव कर रहे हैं. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another place. तो एनिमल जो लोग होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए वॉक, रनिंग, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉवल, स्लिटर एंड स्विम इन सब का यूज करते हैं. इस तरीके से वो जाते हैं ना वन प्लेस से अनदर प्लेस. Why are there so many difference in the way that animals move from place to place? तो एनिमल लोग जो लोग प्लेस टू प्लेस जाने के लिए तो इतने सारे डिफरेंस है उसमें. वॉक करके जाते हैं, रन करके, फ्लाई करके, जंप करके, क्रीप करके, क्रॉवर्स करके. तो इतने सारे डिफरेंसेस है इसमें. Why is it that many animals walk while us like slither or crawls and fish स्विम्स. तो काफी एनिमल्स जो है वॉकिंग करके जाते हैं. जो स्नैक्स जो है वो कैसे जाते हैं, क्रॉवल्स करके. एंड फिश क्या करती है, स्विमिंग ही करती है. वो सबको आपको सिंपल है, पता ही है.
न्यू टॉपिक देखेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओवन मूवमेंट टू बीइंग विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. तो हमने एनिमल्स के जो भी मूवमेंट है उसकी वैरायटी है उसको देखने के पहले हमको क्लोजली क्या करना है, हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको हमको क्लोजली देखना है. डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल. तो स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज तो करवाते हैं तो आप उसमें एंजॉय करते हो. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज. तो डिफरेंट एक्सरसाइज जब करते हो तो आपका हैंड और लेग्स किस तरीके से मूव करते हैं. लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ. तो काफ़ी सारी हमारी मूवमेंट हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तब तो हमारी बॉडी इसके लिए कैपेबल ही है तो अभी हम एक्सरसाइज कर पाते हैं. बाउल एन इमेजरी बॉल एट एन इमेजरी विकेट. हाउ डिड यू मूव योर आर्म. तो कोई भी बॉलर है तो वो क्या करते हैं, बॉल फेंकते हैं इमेजरी विकेट लेने के लिए. तो उसका आर्म यानी हाथ भी बोला जाता है, उसको भुजा भी कहा जाता है. तो वो किस तरीके से मूव करता है उसका आर्म. डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. तो उसका जो शोल्डर होता है वो सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करता है. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव. क्या उसके शोल्डर भी मूव होते हैं. लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. तो आपको हिप के ऊपर लाई डाउन हो जाना है, उसके बाद क्या करना है, आपके लेग्स है उसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. तो आपको किसको बेंड करना है, अपने आर्म को है उसको क्या किसको बेंड करना है, एल्बो को बेंड करना है. और किसको, लेग में से हमको किसको बेंड करना है, नी को बेंड करना है. यानी यानी हमारा जो हाथ होता है उसमें आपको किसको बेंड करना है, एल्बो को बेंड करना है. और लेग्स जो उसमें किसको बेंड करना है, नी को बेंड करना है. स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. आपको आपका आर्म कैसा रखना है, स्ट्रेच रखना है. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स. तो आपके जो फिंगर्स होती है उसी से आपको क्या करना है, आपको बेंड करके बेंड योर आर्म यानी आपका हाथ को बेंड करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो फिंगर है उससे आपको शोल्डर को टच करना है. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड. तो आपके आर्म है तो उसका कौन सा ऐसा पार्ट है वो बेंड होगा. स्ट्रेटनेट योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. तो आपको हमको स्ट्रेटनेट रखना है, उसके बाद वो आपको कैसे बेंड करना है, डाउनवर्ड्स में उसको बेंड करना है. आर यू एबल टू डू इट. तो क्या आप ये कर सकोगे. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड द रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल नंबर 8.2. तो आपको पता ही है आपका कौन से बॉडी पार्ट है और किसको आप अच्छी तरीके से रोटेट कर सकते हो. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction. तो हमारी जो बॉडी है उसमें फ्यू पार्ट्स ऐसे ही होते हैं तो उसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करो तो इसीलिए वो मूव होता है. तो काफ़ी ऐसे पार्ट डायरेक्शन होते हैं वो ओनली वन डायरेक्शन में उसका मूव होता है. तो क्यों वो ऐसा होता है, अब एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो डेट योर एल्बो इज इन द सेंटर. फिगर नंबर 8.1. तो फिगर नंबर 8.1 में हम देखेंगे क्या करना है, आपको स्केल लेनी है लेंथ वाइज वाली और आपका जो
आर्म है, इसको कैसा करना है, सीधा करना है इसको, और इसको हाथ को सीधा कर, आर्म को सीधा करने का क्या करना है, स्केल के साथ क्या करना है, जो आपका एल्बो है वो कहाँ आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। तो स्केल सेंटर में आनी चाहिए। Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? तो आपको फ्रेंड को कहना है कि उसको स्केल एंड अपना जो आर्म है वो जॉइंट एक साथ रहना चाहिए, तो उसको बांध देना है। तो वो एल्बो का स्केल हो मिडल में आनी चाहिए। तो आपको इसके बाद आपका एल्बो जो है वो आप बेंड कर सकोगे, तो वो आप कर सकोगे। तो अभी आप देखते हैं फिगर नंबर 8.1, कैन यू बेंड योर आर्म नाउ। तो ये बच्चा है, ओके। इधर क्या है, स्केल है, तो इधर आपको क्या है, ये आपका आर्म है, तो ये क्या है, एल्बो है। तो ये स्केल बनने के बाद आपको एल्बो को नीचे मूव कर पाओगे, आप उसको मूवमेंट कर पाओगे, बेंड कर पाओगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder और neck? तो आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं तो उसको हम बेंड और रोटेट करते हैं, तो उसको एक दूसरे के साथ क्या होता है, टू पार्ट्स जॉइंट टूगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होते हैं। तो क्या उसमें क्या क्या होते हैं, एल्बो, शोल्डर एंड नेक। दिस प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। तो उसको क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होता है। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स। तो आप दूसरा कोई जॉइंट्स का नाम बता सकोगे। इफ आवर बॉडी हैज नो joints, do you think it would be possible for us to move in any way to at all? तो आपके बॉडीज में कोई जॉइंट्स नहीं है, तो आपने कभी सोचा है कि आप कोई भी डायरेक्शन कहीं पे भी आप मूवमेंट कर पाओगे, टाइम वो पॉसिबल है। What exactly is joint together at these joints? Place your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs including the fingers and toes. तो आपको अपने जो फिंगर है वो सभी जगह आपको किस किस का प्रेस करना है, हेड के ऊपर, फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंडल, लेग, यानी अपने जो लेग्स की जो उंगलियां होती है उसके फिंगर्स जो होती है उसके ऊपर आपको जो फिंगर्स आपको प्रेस करना है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स। तो फिंगर्स के आप उसको प्रेस करोगे तो आपको क्या फील होगा कि कोई जो है वो हार्ड होगा, वो आपको ऐसा फील होगा। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। तो हार्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं, यानी हड्डियां। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो ये एक्टिविटी फिर से आपको बॉडी का जो अदर पार्ट्स है उससे करने की है। तो उसमें क्या है, सो मैनी बोन्स, तो काफी सारे बोन्स होते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो। तो एल्बो को हम किस तरीके से बेंड कर सकते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट। तो उसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग बोन नहीं होता। तो क्या है, अपना जो अपर आर्म है और रिस्ट है वहां से वहां के कोई लॉन्ग बोन नहीं होता। इट इज डिफरेंट बोन्स जॉइंट टूगेदर एट द एल्बो। तो जो एल्बो है उसके कितना डिफरेंस बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट टूगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होते हैं, डिफरेंस बॉन्ड्स होते हैं।
सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो भी पार्ट है उसमें काफ़ी सारे बोन्स प्रेजेंट रहते ही है, काफ़ी सारी हड्डियाँ होती ही है। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो हमारी बॉडी है तो उसका जो पॉइंट होते हैं उसको बेंड और मूव हम क्या कर सकते हैं, बेंड और मूव कर सकते हैं। तो वेयर बोन्स मीट, तो वहां पे बोन्स मिलता हुआ होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। तो हमको डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज करनी है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हो गए, तो उसके हेल्प से ही हम मूवमेंट एंड एक्टिविटी कर सकते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।